द्वादशो पाठ 12वां पाठ अन्योक्तय अन्यों के माध्यम से कही गई उक्तियाँ। पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयम पाठ अन्योक्ति विषये वर्तते। प्रस्तुत पाठ में अन्योक्तियों के विषय में कहा गया है। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदाया कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। इन अन्योक्तियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से किसी की निंदा और दोष को किसी प्रतीक के माध्यम से कहा जाता है और संकेतों के माध्यम से किसी की प्रशंसा अथवा निंदा की जाती है, तब वह झटति माने तुरंत ही पाठकों की समझ में आ जाती है। पाठक उसको जल्दी ग्रहण करते हैं। अत्रापि यहाँ प्रस्तुत पाठ में सप्तानाम अन्योक्तीनाम संग्रह वर्तते। प्रस्तुत पाठ में सप्तानाम माने 7 अन्योक्तियों का संग्रह है। या भी जिसमें राजहंस और राजहंस, कोकिल कोयल, मेघ बादल, मालाकार माली, तड़ाग सरोवर तालाब, चातक पक्षी आदि के माध्यम से सत्कर्मों के प्रति जाने की गमनाय माने जाने की प्रेरणा पर्यर्थते, जाने की प्रेरणा दी गई है, जाने का संदेश दिया गया है। पहली अन्योक्ति है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् नवा वक सहर्षेण परित तीरवासिनाम। इस सूक्ति में कहा गया है कि एकेन अर्थात एक राजहंस, हंस हो गया, शोभा उसकी सुंदरता, सरसो तालाब, नौ का अर्थ नहीं, सा वह, वक मने बगुले, सहर्ष मने 1000, परित तीरवासिना उसके तालाब के किनारे बैठे हुए 1000 बगुले, परित मने हो गया चारों ओर, वासिना मने उसके तट पर निवास करने वाले। अब अर्थ हो गया कि एक ही राजहंस से, एकेन राजहंसेन, एक ही राजहंस से सरसो भवेत् शोभा, तालाब की शोभा होती है। उसके किनारे बैठे हुए परित तीरवासिनाम अर्थात उसके किनारे बैठे हुए या रहने वाले, सहर्ष वक नौसा उसके किनारे रहने वाले 1000 बगुलों से नहीं, केवल एक ही राजहंस उस मानसरोवर की शोभा बढ़ा सकता है। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ हो गया कि कुल देश अथवा समाज की उन्नति या उसके यश को बढ़ाने के लिए गुणहीन भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। अनेक व्यक्ति हैं और उनमें कोई भी गुणी नहीं है, वो हुई गुणहीन भीड़, बल्कि उसके लिए केवल एक ही जो गुणवान व्यक्ति है वह पर्याप्त होता है, क्योंकि वही गुणवान व्यक्ति कुल को भी आगे बढ़ाता है, देश का मान भी आगे बढ़ाता है और समाज की उन्नति में भी अपना योगदान देता है। इसलिए उसे किसी भीड़ में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, वह उस भीड़ से कहीं अधिक गुना श्रेष्ठ है। दूसरी अन्योक्ति है भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता अम्बूनि यत्र नलिलानि निसेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकार। अब इसके शब्दार्थ भुक्ता माने खाए गए, मृणाल पाटली अर्थात कमल नाल का जो समूह होता है, निपीतानी
अर्थात भली भांति पिया हुआ। अम्बूनी जल। राजहंस, राजहंस हो गया। तस्य माने उसके, सरोवर तालाब हो गया। कृत्येन अपने कार्य से। कृतोपकारो अर्थात उपकार किया हुआ। अब इसका अर्थ हो गया कि अरे राजहंस, रे राजहंसो, संबोधनवाची चिन्ह। यहाँ से अर्थ हो गया कि अरे राजहंस, भुक्ता मृणाल पाटली, जहाँ के तुमने कमलनाल खाए हैं, कमलनियों का सेवन किया है। नलिनानि निसेवितानि, जहाँ तूने कमलनियों का सेवन किया है। अम्बूनी यत्र, और जिस तालाब का तूने जल पिया है। अम्बूनी माने जल। उस सरोवर का वध, उस सरोवर का। कृत्येन केन भवित्यासि कृतोपकारो, उस सरोवर का प्रति उपकार तुम किस प्रकार से। केन कृतेन, किस प्रकार के। कृत माने कर्मों से। उसका उपकार तुम किस प्रकार करने योग्य कार्यों द्वारा करोगे। तुम उस तालाब का उपकार किस प्रकार से चुकाओगे। प्रतीकार्थ हो गया कि तुमने जिस देश, समाज अथवा मातृभूमि का जो अन्न और जल तथा जो अन्य सुविधाएं भोगी हैं, जिस मातृभूमि ने तुम्हें इतना पाल पोस करके बड़ा किया है, बताओ तुम किस प्रकार से अपने कृत्यों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा इस मातृभूमि के उपकार को चुका सकते हो। तुम किस प्रकार के कार्यों को करोगे जिससे कि तुम अपनी मातृभूमि का उपकार चुका सकते हो। तीसरा हो गया तोयेर अल्परपि करुणया भीमभानो निघादे मालाकार व्यरचति भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किं शक्या जनयितुम् अहं प्रावृषेण वारां धारासारनपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। अब इसके शब्दार्थ हो गए। तोया माने जल। भीम भानु, ग्रीष्म काल में सूर्य के अत्यंत तपने को भीम भानु कहते हैं। निगादे, ग्रीष्म काल गर्मी के दिन। मालाकारो, माली। पुष्टि, पोषण, जो माली वृक्षों का पोषण करता है। जनितुम, उत्पन्न करने के लिए। प्रावृषेण अर्थात वर्षाकालिक। वारा जल हो गया। वारिद बादल हो गए। धारा सारान्नपि, धारा सारांधन अपि अर्थात धारा रूप में बहने वाले। अब इसका अर्थ हो गया हे माली, मालाकारो आगे संबोधनवाची चिन्ह है इसलिए हे माली, आपके द्वारा जो ग्रीष्म काल में अत्यंत गर्मी के कारण भीन भानु अर्थात जो ग्रीष्म काल में सूर्य के अत्यंत तपने पर गर्मी के दिनों में, निगादे दिने गर्मी के दिनों में वृक्षों की तरो मने वृक्षों की पुष्टि मने उनको संतुष्ट किया जाता है। थोड़े से जल से सींच करके उनकी जो संतुष्टि की जाती है वह सा किम शक्या जनितुम इहम प्रावृषेण। प्रावृषेण अर्थात जो वर्षा का जल है, वाराम मने जल है, वह अत्यंत धारा प्रवाह रूप में अर्थात वर्षा की ऋतु में
अत्यधिक वर्षा करने वाले वारिदेन बादलों के द्वारा कैसे पैदा की जा सकती है, क्योंकि जब उनको पानी की आवश्यकता होती है उस समय केवल तुम ही उनकी संतुष्टि करते हो। बरसात के दिनों में अत्यंत बहने वाले धारा प्रवाह में अत्यंत तीव्र गति से बहने वाला जो वर्षा का जल है वह उन वृक्षों की संतुष्टि नहीं कर पाता है। अर्थात प्रतीकार्थ हो गया कि दया भाव के कारण मृत प्राय व्यक्ति की जो बहुत थोड़ी सी प्राण बचाने में सहायता की जाती है वह सारे संसार का कल्याण करने वाले दान से अधिक महत्वपूर्ण है। जो मृत प्राय व्यक्ति की उस समय प्राण बचाने में रक्षा की जाती है वह सारे संसार का कल्याण करने वाले दान से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात किसी भी उसकी तुलना में किसी का भी दान धर्म से नहीं की जा सकती है। उसकी तुलना किसी भी दान धर्म से नहीं की जा सकती है। जो किसी भी व्यक्ति के मृतप्राय व्यक्ति के प्राणों की रक्षा जो करता है। चौथा हो गया आपे दिरे अंबर पंथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचम मंचयति सरस्वत्वयि दीन दीनो मीनो नो हंत कतमाम गतिम अभ्युपेतु। अब इसके शब्दार्थ हो गए आपे दिरे अर्थात प्राप्त किए गए, अंबर पथ आकाश मार्ग को, पतंगा पक्षी, भृंगा भौरे, रसाल मुकुलानी अर्थात आम की मंजरियों को, श्रमाश्रयन्ति आश्रय लेना, संकोच संकोचम मंचयति संकोचम मंचयति अर्थात संकुचित होने पर, मीनो मछली, हंत माने जो मरना, हंत का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, मर जाना। अब इसका अर्थ हो गया तालाब के सूख जाने पर जो पक्षी हैं, पतंगा पक्षी हैं, वो चारों ओर, परितौ माने चारों ओर चले जाते हैं। और रसाल माने आम हो गया, भृंगा जो भौरे हैं वह श्रमाश्रयन्ते आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। आश्रय माने सहारा, उस पर चले जाते हैं। और तुझ में रहने वाली मछलियाँ, तुझ में माने अर्थात जो उस तालाब में रहती हैं, मीनतु हंतु, हंत माने मर जाना, वो मछलियाँ मर जाती हैं। अर्थात विपत्तिग्रस्त, गतिम उपेतु कताम, विपत्तिग्रस्त अथवा दुखी व्यक्ति की कौन सी गति की जाए। इसका प्रतीकार्थ हो गया कि तालाब के सूख जाने पर उसमें रहने वाले हंस आसमान में उड़ करके, जो पक्षी हैं सारे अन्य जगह उड़ जाते हैं और भौरे आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। किंतु मछलियां उस स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाती हैं, वे दुख के कारण, क्योंकि उनके प्राण ही जल होते हैं, इसलिए वो उस तालाब में तड़पती हुई अपने प्राणों को, तड़प करके अपने प्राणों को दे देती हैं। जो कहने का प्रतीकार्थ यह है कि जो देशभक्ति करने वाला व्यक्ति होता है वह मुसीबत आने पर अपने देश धर्म को छोड़ करके कहीं और नहीं जाता है, बल्कि उसी देश में रह करके, उसी स्थान पर रह करके
दुख उठाते हुए अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है।